Good afternoon, class. This is our new pathology class in which today we will study about the next topic, last topic of respiratory pathology, that is cancer. लंग कैंसर सिंबल देख के भी आप समझ गए होंगे। तो देखिए लंग कैंसर की पैथोफिजियोलॉजी देखिए कि जो ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से लंग की सेल्स जो होती है वो डैमेज हो जाती है। सेल का डीएनए डैमेज हो जाता है इन कार्सिनोजन से बाइंड होकर के, जिससे कि सेलुलर चेंजेस आने लगते हैं और नई नई डॉटर सेल बनने लगती है। इवेंचुअली मैलिग्नेंट सेल बन जाती है और मैलिग्नेंट सेल नॉर्मल एपिथेलियम से ट्रांसफॉर्म होकर के कैंसर का रूप ले लेती है। इसी को आप कार्सिनोमा कहते हैं। लंग कैंसर में पर्सन को कफ रहने लगता है जो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। स्पटम ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है, चेस्ट पेन रहने लगता है। डीप ब्रीदिंग, कफिंग और लाफिंग की वजह से तो ज़्यादा बिगड़ जाता है ये चेस्ट पेन। कफ के साथ में ब्लड आता है, आवाज़ ख़राब हो जाती है, वज़न कम होने लगता है, भूख कम लगने लगती है, ब्रीद शॉर्ट हो जाती है, थका थका और कमज़ोर पर्सन महसूस कर रहा होता है और ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसे इन्फेक्शन उसको घेर लेते हैं। इसके अलावा पर्सन को बोन पेन रहने लगता है, जैसे बैक और हिप्स में पेन रहने लगता है। नर्वस सिस्टम चेंज हो जाता है, जैसे कि सर दर्द होगा, कमज़ोरी आ जाएगी, चक्कर आएंगे, बैलेंस की प्रॉब्लम होगी और दौरे पड़ेंगे। कैंसर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक फैल सकता है। इसमें स्किन और आइज़ पीली हो जाती है यानी जॉन्डिस हो जाता है। और कैंसर लिवर तक अगर फैल जाता है तो ये जॉन्डिस देखने को मिल रहा होता है। इसके अंदर भी देखो दिखाया गया है, ये येलोइंग हो जाती है क्योंकि बिलीरुबिन इकट्ठा होता है स्किन के अंदर। अक्सर ऐसा लिवर और गॉल ब्लैडर के डिसऑर्डर की वजह से देखने को मिलता है। डायग्नोस कैसे करेंगे भाई? मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो। ब्लड टेस्ट में सीबीसी करके देख लीजिए, पेशेंट के नॉर्मल नंबर भी दिखाई दे सकता है और ब्लड सेल्स अलग तरह की दिखाई दे सकती है। ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट के अंदर स्पॉट एबनॉर्मेलिटी आपको पेशेंट के ऑर्गन्स, लिवर, किडनी वगैरह से आप देख सकते हैं कि हाई एलडीएच का लेवल है क्या। इमेजिंग टेस्ट में चेस्ट एक्सरे करवा करके देख सकते हो, सिटी स्कैन करवा करके देख सकते हो और सीटी गाइडेड निडल बायोप्सी करके देख सकते हो, तो आपको सेल का टाइप पता चल जाएगा। इसके अलावा पैट पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी भी आप करके देख सकते हो। निडल बायोप्सी से चेक किया जा सकता है, जिसका नाम फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी FNAC की जा सकती है। ब्रोंकोस्कोपी से आप चेक कर सकते हो और थोरेकोस्कोपी से भी आप चेक कर सकते हो। अब एक्चुअली होता क्या है? लंग कैंसर, लंग कार्सिनोमा लंग ट्यूमर की मैलिग्नेंट फॉर्म है जिसमें अनकंट्रोल्ड सेल की ग्रोथ लंग के टिश्यू में दिखाई देती है और अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो ये ग्रोथ स्प्रेड करती हुई लंग से बियॉन्ड चली जाती है मेटास्टासिस प्रोसेस के द्वारा और दूर लंग से बाहर जाकर के हो सकता है उसके आसपास के टिश्यू में या बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैल जाए। तो देखिए नॉर्मल सेल्स तो आपको पिंक से कलर के दिखाई गई है और ये ब्लू कलर की कैंसर सेल है जो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करके लंग के बाहर भी फैल रही है। लंग कैंसर के इंसिडेंट्स ओल्डर लोगों में ज़्यादा दिखाई देते हैं। 65 या उससे ज़्यादा बड़ी उम्र के लोगों में दिखाई देता है। 14% सभी न्यू कैंसर्स लंग कैंसर्स होते हैं। लंग कैंसर के टाइप्स दो तरह के होते हैं लंग कैंसर, स्मॉल सेल कार्सिनोमा और नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। नॉन स्मॉल सेल फिर तीन तरह के होते हैं, लार्ज सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा सबसे कॉमन होता है, 80 से 85% केस में देखने को मिल रहा होता है, धीरे धीरे ग्रो होता है। इसको अपन एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कह सकते हैं, जो 30 से 35% केस में दिखाई देता है। ब्रोंकियल एपिथेलियम से राइज होता है, इसमें लंग में कैविटेशन हो जाता है। इसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है पर इसका मेटास्टासिस नहीं होता। एडिनोकार्सिनोमा मैंने बताया आपको ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, ये ब्रोंकियल म्यूकस ग्लैंड से राइज होता है, धीरे ग्रो होता है, रेयरली कैविटी में दिखाई देता है, स्ट्रांगली सिगरेट स्मोकिंग से जुड़ा हुआ है ये कैंसर। लार्ज सेल कार्सिनोमा 10 से 20% लंग कैंसर में कैविटेशन हो जाता है, स्लो मेटास्टासिस दिखाई देता है तो किडनी, लिवर और एड्रिनल में चला जाता है। सेंट्रली लोकेटेड हो सकता है मिड लंग में और पेरिफेरल रीजन के अंदर। स्मॉल सेल कार्सिनोमा जनरली ये स्टार्ट होता है लार्जर ब्रीदिंग ट्यूब के साथ में, तेज़ी से ये फैलता है और
ज़्यादा समय लगता है इसको डायग्नोस करने में भी। ये क्विकली और एग्रेसिवली स्प्रेड करता है। 15% केसेस में देखने को मिल रहा होता है हैवी स्मोकर्स के अंदर। ईटियोलॉजी भाई किससे फैलता है? टॉबैको स्मोकिंग से। सबसे बड़ा कारण है लंग कैंसर का, आपको पता है 80% लंग कैंसर जो है फिर डेथ का कारण बन जाते हैं उन लोगों में जो स्मोकिंग करते हैं, या फिर कोई दूसरे कैंसर कॉजिंग एजेंट के अगर आप एक्सपोजर में रहते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम, या केमिकल जैसे कि बेरिलियम, सिलिका, कोल प्रोडक्ट्स, मस्टर्ड गैस जैसे को अगर आप इनहेल कर लेते हो तब भी कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स जो है जैसे कि बीटा कैरोटीन वाले में ऐसा देखा गया है कि लंग कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। एस्बेस्टॉस का एक्सपोजर, जो लोग खानों में, मिलों में, टेक्सटाइल प्लांट्स, प्लेसेस ऐसी जगहों पे काम कर रहे होते हैं तो उसमें एस्बेस्टॉस को सूंघने की वजह से, उसके कांटेक्ट में आने की वजह से लंग कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं। और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में अगर आप टैल्क या टैल्कम पाउडर का बहुत यूज़ करते हो तो ये मिनरल्स है जो कि इसकी नेचुरल फॉर्म में एस्बेस्टॉस पाया जाता है। इस वजह से टैल्कम पाउडर जो है, वैसे भी जितने भी कॉस्मेटिक्स होते हैं वो कार्सिनोजेनिक नेचर के होते हैं, तो जितना हो सके उनसे दूर रहना चाहिए। बाकी कैंसर कॉजिंग कॉमन टॉप 5 कैंसर कॉजिंग फूड देखिए बताए गए हैं, और ये देखिए इनको अच्छे। एंटी कैंसर फूड सारे के सारे नेचुरल फूड है, और ये बाकी जो आप आर्टिफिशियल फूड, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ ले रहे होते हो, या ये जो आप फास्ट फूड्स ले रहे होते हैं, सब के सब कार्सिनोजेनिक नेचर के होते हैं, तो इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। बस इसके साथ में ही आपका ये कैंसर नाम का टॉपिक ख़त्म। सिंपल टॉपिक था, इजी था। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।